फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाले हैं कि आकाश फुल चेन के बारे में। डियर्स, आकाश ऑल चेन प्रोटोकॉल क्या है उसका बारे में आज मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूं कि डियर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाश डाओ एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये पूरा आज दुनिया को तहलका मचा के रख दिए हैं, क्योंकि हम माना जाते हैं कि आकाश डाओ एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसका अपडेट वर्जन माना जाते हैं कि ओलंपस डाओ का अपडेट वर्जन है आकाश डाओ। अभी मैं आपका बीच बात करना चाहूँगा डियर्स कि ये ओलंपस डाओ जो 2021 में उसका 1.0 वर्जन आया था, वो क्या था, बॉन्ड प्लस स्टेकिंग में आए थे। और उसके बाद क्या है कि ओलंपस डाओ का 2.0 वर्जन Q4 में 2021 में आया था। उसके बाद उसका और भी अपडेट वर्जन आने लगा। ओलंपस डाओ का 3.0 वर्जन 2022 में आए हैं। वो भी क्या था कि प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की तरीके से डेवलप किया गया है। उसके बाद क्या है कि उसका कोर पेन पॉइंट जो भी है वो भी आया था, वो भी डेफी प्रोजेक्ट था, वो भी स्टेकिंग में था। वो क्या है कि 22 में ही आया था। उसके बाद 2022 के बाद 2025 में हम सबका बीच एक बहुत शानदार लाजवाब सेशन बिगिनिंग यानी स्टार्ट हुए हैं। एक ऐसा दमदार प्रोजेक्ट जो पूरा वर्ल्ड में आज तहलका मचा रहा है, जो क्या है कि 2025 का Q2 में यानी जून महीना का 20 तारीख को लॉन्च हुए हैं आकाश डाओ। इस आकाश डाओ पूरा ग्लोबल लॉन्चिंग हुए हैं, यानी कि ग्लोबल फेयर लॉन्चिंग हुए हैं। इसका बारे में डिटेल्स बात करेंगे। एक्चुअली में आकाश डाओ ऑल चेन प्रोटोकॉल, इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी लॉक है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, ये पूरा ट्रस्ट रेजोनेंस है एंड ग्लोबल फेयर लॉन्चिंग हुए हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, हम आपको डिटेल्स आगे आगे बताते रहूँगा। तो क्या है कि इसका कोर हाइलाइट्स ऑफ द आकाश ऑल चेन प्रोटोकॉल क्या है कि बॉन्ड वार्निंग है एंड प्राइस इंक्रीज है एंड क्या है कि इसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट शेयरिंग होता है और फ्लेक्सिबल डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये सारा चीज़ के बारे में हम आगे आगे बात करेंगे। तो अभी हम बात करना चाहेंगे कि आकाश ज्वाइनिंग आकाश ऑल द चेन प्रोटोकॉल पाथवे, यानी कि इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या मैकेनिज्म है कि डियर्स, आकाश का खुद का नेटिव टोकन है, एएस टोकन है डियर्स। तो इस टोकन से आप क्या कर सकते हैं, अपना अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि इस टोकन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको डाई रखना होता है अपना वॉलेट में, और डाई से आपको क्या करना है, स्वाइप करना पड़ता है एएस टोकन में, और एएस टोकन को आप स्टेक करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो क्या है कि इसका मैकेनिज्म मैं आगे बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले डियर्स आपको दिख रहा है कि एएस सिंगल टोकन स्टेकिंग, यानी कि आप अगर चाहे तो यहाँ एक सिंगल टोकन को भी स्टेकिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो किस हिसाब से पैसा कमा सकते हैं कि स्टेकिंग, यहाँ अगर आप सेल्फ स्टेकिंग करना चाहेंगे तो दो तरीके से आप स्टेकिंग कर सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल स्टेकिंग और एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। अगर आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में जाएंगे तो यहाँ क्या होता है कि आपकी 24 आवर्स में, यानी कि 24 आवर्स में टोटल आपको 2 बार अर्निंग आते हैं। तो 12 घंटा बाद अभी अगर आप स्टेक किए हैं तो आप 24 घंटा बाद आप अपना फंड को जब चाहे तब आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो क्या है कि आप फ्लेक्सिबल में स्टेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि कंपाउंडिंग इनकम नहीं आता है, सिर्फ आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसी का ऊपर पर डे आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये होता है फ्लेक्सिबल अर्निंग, यानी कि यहाँ क्या होता है, मान के चलिए यहाँ आपको लगभग 28% से लेकर 30% का बीच आपको अर्निंग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ क्या होता है कि 30 डेज़ का एक अर्निंग दिखाई दे रहा है, और 90 डेज़ का, 180 डेज़ का, 360 डेज़ का और 480 डेज़ का। ये जो भी आपको टेबल दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में है। ये जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में आपको कितना बेनिफिट मिल सकते हैं, मान के चलिए आप लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में जाएंगे तो यहाँ आपको जो पर डे के हिसाब से जो अर्निंग आएगा 2 बार आएगा। यहाँ 2 बार में आपको कितना अर्निंग आ सकता है, मंथली अगर आप कंपाउंडिंग करेंगे तो जो यहाँ अर्निंग आएगा डियर्स, लगभग यहाँ आपको 42% से लेकर 71% का बीच आपको प्रॉफिट आ सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही आएगा, कभी हो सकता है आपको 30% से भी आपको प्रॉफिट आएगा, कभी हो सकता है 40% से आपको प्रॉफिट आएगा, कभी हो सकता है कि 50% से भी आपको प्रॉफिट आ सकता है।
डियर्स अभी मैं आपका बीच पूरा डिटेल समझाना चाहूँगा कि मान के चलिए कि यहाँ जो हमारा इनकम आ रहा है तो अगर 0.6% करके अगर 2 बार आएगा तो आपको लगभग 1.2% आपको दिन में मिलेगा। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 42.58% आपको मंथली मिल सकता है। तो उसी हिसाब से अगर 0.9% करके अगर आपको पास अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए तो क्या है कि वो 2 बार अगर 0.9 करके आएगा तो उसमें क्या है कि 1.8 तक आपको क्या है कि अर्निंग आ सकता है। तो उसी हिसाब से आपको 71% तक आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। डियर्स अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए अगर आप 1000 एस टोकन को अगर आप स्टेक करते हैं तो उसमें से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर आप 1000 कॉइन को अगर आप 30 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका जो कॉइन है वो 1431 कॉइन यानी कि आपको लगभग 431 कॉइन बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से जब आप सेल करने जाएंगे उसी का मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो 400 कॉइन का ऊपर जो भी प्रॉफिट है आपको दिखने के लिए मिल जाएगा डियर्स। उसी हिसाब से आप अगर उसको 60 दिन का स्टेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भी इन्वेस्टमेंट था, मान के चलिए आप 1000 कॉइन को स्टेक किए थे तो वो आपका 2000 कॉइन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि वहाँ अगर आपको मान के चलिए कि आप $27,000 की इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको और भी $27,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बन जाएगा। उसी हिसाब से डियर अगर आप मान के चलिए कि आप 90 डेज़ की प्रॉफिट मतलब स्टेकिंग करते हैं तो वहाँ आपका 3000 के आसपास कॉइन बन जाते हैं। अगर आप 180 डेज़ का स्टेकिंग करते हैं तो वहाँ आपका 8615 की कॉइन बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप 360 डेज़ की स्टेक करते हैं तो यहाँ आपको 74,224 ये टोकन बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से उसका उस दिन का जो भी प्राइस होगा उसी हिसाब से आप सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो डियर्स ये था एक छोटा सा टेबल, उसी हिसाब से मैं आपको 1000 कॉइन की स्टेक के बारे में बताया हूँ। आप अगर उसी जगह में कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 कॉइन या 100 कॉइन का आप स्टेक करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसी हिसाब से डियर्स हमारा बीच ट्रेजरी बॉन्ड है, एलपी बॉन्ड है, बॉन्ड वार्निंग है, ये सारा चीज़ लाइव नहीं है इसलिए मैं पूरा चीज़ आपको मैं नहीं समझाऊंगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस रिवार्ड क्या होता है। अभी रेजोनेंस रिवार्ड ये होता है कि एक लेवल इनकम होता है डियर्स। ये लेवल इनकम की मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि आप इस जगह में अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट $100 है और आप किसी ऐप को डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या है कि आप जिनको लगाते हैं डायरेक्ट उनका इनकम का जो भी रिवर्स रिवार्ड आ रहा है उसी का 10% आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप अपना अपलाइन से भी यानी कि एग लेवल डाउन और एग लेवल अप से भी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप दूसरा लेवल से अर्निंग लेना चाहेंगे तो क्या करना होगा, आपका सेल्फ स्टेकिंग $200 की होना चाहिए और आपका 2 डायरेक्ट होना चाहिए। उसमें से क्या होगा, आप एग लेवल अपलाइन और एग लेवल डाउनलाइन से 2 लेवल अपलाइन और 2 लेवल डाउनलाइन से आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप $300 की स्टेक करते हैं और आपका 3 डायरेक्ट होता है तो आपको 3 लेवल अपलाइन और 3 लेवल डाउनलाइन से भी आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि पूरा 10 लेवल से अर्निंग लेने के लिए तो आपको आपका सेल्फ $1000 की बिजनेस होना चाहिए, आपका 10 डायरेक्ट होना चाहिए और उसमें से क्या है कि आप ना डाउनलाइन में जितना भी बिजनेस आएगा उसका पहला डायरेक्ट से आपको मिलेगा 10%, उसका नीचे 2 नंबर लेवल से मिलेगा 5%, 3 नंबर से मिलेगा 3%, 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपको मिलेगा 2% करके और उसके बाद 9 या 10 नंबर लेवल में आपको मिलेगा सिर्फ 1% करके। तो अगर आप मान के चलिए इस जगह में ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, मान के चलिए आपका जो भी स्टेक है $1000 है और आपका अपलाइन का स्टेक है $5000, तो कहीं ना कहीं डियर्स आपको यहाँ $5000 की प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, आप सिर्फ $1000 की स्टेकिंग की प्रॉफिट ले पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका अगर अपलाइन से $5000 की प्रॉफिट लेना है तो आपका सेल में भी आपको $5000 की स्टेक होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपका अपलाइन का जो भी अर्निंग आ रहा है उसका भी आपको 10% मिलते रहेगा। तो डियर्स नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाँ टाइटल रिवार्ड की मतलब होता है डियर्स, हम रैंक रिवार्ड कह सकते हैं यानी कि रैंक इनकम कह सकते हैं। ये रैंक इनकम क्या होता है कि सबसे पहले डियर्स यहाँ आपको समझना ज़रूरी है
कि अगर आप इस सिस्टम में रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं, मान के चलिए रैंक की मतलब यहाँ क्या है कि V1 से लेके V12 तक रैंक बना के रखे हैं। इस जगह में ये रैंक बहुत आसान तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव करेंगे डियर्स? यहाँ आपको अचीव करने के लिए आपको क्या है कि आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1000 की होना चाहिए, सेल्फ स्टेकिंग $1000 की होना चाहिए, आपका 10 डायरेक्ट लाइन होना चाहिए। और डियर्स उसी 10 डायरेक्ट लाइन में से जिस डायरेक्ट लाइन में सबसे ज़्यादा बिजनेस होगा वो आपका पावर लेग काउंटिंग होगा, और बाकी अपना जितना भी वीक लेग है, वीक लेग में से जो भी बिजनेस आते हैं वो अगर आपका $20,000 की बिजनेस बन जाते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ V1। यानी आप V1 बनने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको टोटल आपका नीच में जो भी बिजनेस होगा, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसी प्रॉफिट का 15% आपको डेली मिलेगा। तो ये होता है एक बहुत शानदार लेवल अर्निंग या टाइटल रिवार्ड। यानी डियर्स अगर आप V2 से अर्निंग लेना चाहेंगे तो आपको V2 बनना है तो सेल्फ आपको $1500 की बिजनेस होना चाहिए, 10 डायरेक्ट लाइन होना चाहिए, और आपका वीक लेग से, आपका पावर लेग छोड़ के वीक लेग से आपको $60,000 की बिजनेस करना होगा, तब जाके आप 25% आपको टोटल बिजनेस का जो रिवार्ड आएगा उसी में से आपको 25% मिलेगा। तो मान के चलिए कि आप V2 बन गए हैं और आपका नीचे कोई V2 नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको 25% का प्रॉफिट पूरा टीम से आपको मिलेगा। अब मान के चलिए कि आपका नीच में कोई V1 बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ वहाँ मतलब आपका V1 से लेके आपका V2 का अंदर जो डिफरेंस होगा उसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। मान के चलिए कि आपका नीचे कोई V1 बन गए हैं, आप V2 हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 25% से 15% डिडक्शन कर दीजिए, सिर्फ आपको 10% उसी लाइन से मिलेगा, और जिस लाइन से V1 नहीं बने हैं कहीं ना कहीं वहाँ से आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या है कि आपको V3 बनने के लिए आपको $2000 की स्टेकिंग होना चाहिए सेल्फ, और 10 डायरेक्ट होना चाहिए, और आपको $1,50,000 की बिजनेस चाहिए, तब जाके आप पूरा बिजनेस का 35% आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप V4 बन जाते हैं तो आपको $3000 का सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, 15 डायरेक्ट होना चाहिए, और क्या है कि आप यहाँ से मतलब 35,000 की बिजनेस, 35,000 नहीं, $3.5 लाख की बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आपको 45% तक मिलेगा। यानी डियर्स आपको जो भी यहाँ दिया जा रहा है पूरा चार्ट है, आप V12 तक अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पैसा की आज़ादी, यानी V12 तक नहीं, V3 से आप पैसा की आज़ादी आपको बहुत मिल जाएगा। आप डेली के हिसाब से चाहे तो आप $500-700 आप डेली के हिसाब से कमा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिवार्ड है। उसके बाद क्या है कि लीडरशिप रिवार्ड, यानी डियर्स या लीडरशिप रिवार्ड क्या होता है, मान के चलिए कि आप V1 से लेके V12 तक आप किसी भी रैंक में हैं, आपका नीच में भी कोई ना कोई रैंक क्वालिफाई कर लिया है, यानी आप अगर रैंक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं लेकिन अपना नीचे जो भी हैं वो अपना रैंक को क्वालिफाई कर लिए हैं, फिर भी क्या है कि आप उनका जो भी अर्निंग आ रहा है उसका 2% आपको मिलेगा। ये होता है क्या, हाँ, लीडरशिप रिवार्ड। तो नेक्स्ट हम आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स यहाँ क्या होता है कि इनकम टैक्स ऐसा एक चीज़ होता है कि यहाँ टोटल आपका जो भी प्रिंसिपल है उसका ऊपर कोई डिडक्शन या कोई इनकम टैक्स नहीं है। आप अपना प्रिंसिपल को 1 क्लिक में आप अपना वॉलेट में ले सकते हैं, लेकिन आप अपना जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट मान के चलिए आप $1000 इन्वेस्ट किए थे और उसका जो भी प्रॉफिट आ रहा था पर 3 महीना में, मान के चलिए कि आपको और भी $1000 की प्रॉफिट आए हैं, तो $1000 की प्रॉफिट आपको लेने के लिए क्या है कि आपको 5 दिन में ले सकते हैं, आप 10 दिन में पूरा $1000 की प्रॉफिट ले सकते हैं, 15 दिन में ले सकते हैं, 20 दिन में ले सकते हैं। अगर हम मान के चलिए कि 5 दिन में लेना चाहेंगे तो आपको टोटल $1000 से 15% आपको क्या है डिडक्शन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका लगभग $150 के आसपास आपको डिडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे तो 10 दिन में पूरा प्रॉफिट को लेंगे तो आपको 10% डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि लगभग $100 की डिडक्शन हो जाएगा। अगर आप मान के चलिए कि आप यानी यहाँ 5% यानी कि 15 दिन में अगर आप लेना चाहेंगे तो 5% डिडक्शन होगा। तो इसमें क्या है कि मान के चलिए टोटल $1000 से आपको $50 डिडक्शन हो जाएगा, और बाकी क्या है कि आपको 15 दिन में पूरा अर्निंग आ जाएगा। अगर आप 20 दिन में लेना चाहेंगे तो 1% करके आपको वो $1000 से सिर्फ $10 डिडक्शन होगा, बाकी आपको जो भी है पूरा
20 दिन में आपको पर डे के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको डेली के हिसाब से। तो ये होता है इनकम टैक्स। कहीं ना कहीं ये जो भी इनकम टैक्स काट रहा है, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं कोई कंपनी या कोई हमारा जो भी क्रिएटर वगैरह उन लोगों के पास नहीं जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जा रहा है किन लोगों के पास, रिबेट अवार्ड के पास। यानी कि ये रिबेट अवार्ड किस हिसाब से दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ जो भी बंदा V1 से लेके ये V4 तक रैंक अचीव करते हैं उन लोगों का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कहीं ना कहीं V1 जो बन जाते हैं उसको पूरा 15 दिन अंदर, यानी कि 15 दिन महीना में 2 बार आपको क्या है कि यहाँ रिवार्ड मिलेगा। 15 दिन के बाद उसी हिसाब से क्या है कि V1 जो है उसको 40% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, V2 को 30% और V3 को 20% और V4 को 10% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये था बहुत सारा सिस्टम होता है। क्या है कि जो भी इनकम टैक्स होता है कंपनी अपने पास रख देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि जिन लोग रैंक क्वालिफाई करते हैं उन लोगों के लिए सोने में सुहागा है, यानी कि वो चाहे तो बहुत सारा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ सर्विस रिवार्ड भी है, यानी अगर आप मान के चलिए इस जगह में आप अगर V1 बन जाते हैं या किसी भी रैंक को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका नीच में कोई भी बंदा V1 या कोई भी रैंक क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन अपना नीच में कोई भी यूजर्स अगर 180 दिन का प्लस की इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी अमाउंट जो भी अमाउंट करता है उसका 5% तुरंत आपका वॉलेट में आ जाते हैं। वो भी फिर बिना किसी इनकम टैक्स दे के भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। कहने का ये भी और एक बहुत बड़ा प्लानिंग है डियर्स। उसके बाद क्या है कि यहाँ दिया गया है कि स्टेकिंग मैकेनिज्म है, बॉन्ड बर्निंग है, और इसमें और एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डियर्स यहाँ एक चीज़ आपको अच्छा से पता कर लेना है कि आप इस जगह में जो भी सेल्फ स्टेकिंग करेंगे और सेल्फ स्टेकिंग करने के बाद उसके बाद जो भी प्रॉफिट है उसका तो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, लेकिन आप अपना टीम से जो भी अर्निंग आ रहा है वो अर्निंग आप 6 गुना तक आप ले सकते हैं। इस 6 गुना तक लेने के बाद आपको क्या करना होगा, हो सकता है कुछ आपको इनकम को बर्निंग करना होगा या अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। तब जाके क्या है कि आप जितना बढ़ाएंगे आप उसका 6 गुना करके आपको बढ़ते जाएगा। तो ये था आज का क्या है कि प्लान प्रेजेंटेशन। अगर डियर्स आपको इस प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको फुल गाइड करेंगे। बाकी डियर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।